Hi everyone, ये क्वेश्चन नंबर 20 है from Irodov section 1.1. The question is, a radius vector of a particle varies with time t as r is equal to bt in bracket 1 minus alpha t, where b is a constant vector and alpha is a positive factor. Find the velocity v and the acceleration a of the particle as function of time. B part, the time interval delta t taken by the particle to return to the initial points and the distance s covered during that time. So let us start solving this question. Part A. In this expression, only b is a vector, so we can write v direct. So we can represent it. We can write it r as a vector like this. V b into t. Okay. Now question is asking v. So v, you know that dr by dt is equal to v. So d by dt p vector t 1 minus alpha t. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट वेक्टर. कांस्टेंट वेक्टर का मतलब है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, राइट. तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये अंदर आ गई 1 माइनस 2 अल्फा टी. तो इससे आपको मिल गया v in the vector form as 2 alpha t into b vector. This is one answer. सेकेंड आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो dv by dt से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. v वहां से लाइए, आपको डायरेक्ट ये चीज मिल जा रही है 2 अल्फा b. तो ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया. ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर. अब बी सेक्शन में आइए. बी में कह रहा है टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये घूम के वापस आ जा रहा है. तो लेट अस सी, अगर टी यहाँ पे 0 रखेंगे तो टी इज इक्वल टू 0 पे आर का वैल्यू क्या था? 0 था. मतलब मीन्स पार्टिकल वाज एट 0 पोजीशन, राइट. अब डेल्टा टी टाइम पे बोल रहा है वो घूमकर वापस उसी पोजीशन पे 0 पोजीशन पे आ जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव इज डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है, आपको ये करना है v dt, अगर डेल्टा एस बोल दे इज द डिस्प्लेसमेंट. v dt 0 से डेल्टा टी टाइम में बोल रहा है कि 0 पे आ जा रहा है. तो दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट और इसको इक्वेट करना होगा 0 से. तो आइए पहले इसको हम लोग कर लें. 1 माइनस 2 अल्फा टी वेक्टर b dt, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये मिल गया डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा टी स्क्वायर है, तो डेल्टा टी का स्क्वायर बाई 2 to वेक्टर b, राइट. डेल्टा टी कॉमन ले लीजिए. 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी इंटू बी.
डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, वापस घूम के आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो इसलिए आपको डेल्टा टी यहां से मिल गया 1/अल्फा। दिस इज योर डेल्टा टी आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस एस कवर्ड, डिस्टेंस एस कवर्ड पूछ रहा है, डिस्टेंस एस। तो डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस के लिए आप जान रहे हैं कि मुझे इस एक्सप्रेशन में दिस इज डिस्टेंस इन डेल्टा टी टाइम में, राइट। तो v का मैग्नीट्यूड आप लिख रखे। अगर v के मैग्नीट्यूड को आप देखें, जीरो से डेल्टा टी टाइम बोल रहा है, डेल्टा टी टाइम वी हैव टेकन आउट एज दिस, राइट, dt। तो v का वैल्यू आप देखिए, जब t विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 अल्फा, तो आपको ये पार्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो हम डायरेक्टली वी मॉड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर द केस व्हेन t इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 अल्फा। 1/2 अल्फा से t जैसे ही बड़ा हो जाता है, देखिए अल्फा इज पॉजिटिव फैक्टर दिया हुआ है ना, अल्फा इज पॉजिटिव, तो ये निगेटिव ही रहेगा साइन, है ना। नाउ जब जब इससे ग्रेटर देन 1/2 अल्फा होगा, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए निगेटिव हो जाएगा, तो हमें इसका मॉड लेना है, तो इसलिए योर फंक्शन विल बी लाइक दिस। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलता, और हम लोग अब इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करते हैं, लेट अस टेक दिस इक्वेशन 1 यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस फंक्शंस। तो हमारा b क्या हो जाता, 0 to 1/2 अल्फा 1 minus 2 alpha t dt plus 1/2 alpha to 1/alpha, that is 2 alpha t minus 1 dt। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे ये t आ गया 1/2 अल्फा हो जाएगा, माइनस इसको सेकेंड पार्ट आपका 2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होता, 2 स्क्वायर बाई 2 होता, तो टी स्क्वायर इज योर 1/2 अल्फा का स्क्वायर होता इंटू 1/2 जाता, ये आ जाती है ना। सॉरी इसकी बी पार्ट छूट गई है, यहाँ पे बी को इंक्लूड कर लीजिएगा, बी का मैग्नीट्यूड है, बी कांस्टेंट है इसलिए इसको मैं बाहर ही रख सकता हूँ। तो ये क्या आ गई, b इंटू 1/2 अल्फा माइनस 1/4 अल्फा, तो b इंटू 1/4 अल्फा हो गया। ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। अगर इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोलूं और इसको मैं सेकंड पार्ट बोलूं, तो सेकंड पार्ट विल बी ये, इसको आप सेकंड पार्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी आपको सेम आएगा, b/4 अल्फा ही आएगा। तो आपको इसलिए d क्या आएगी, d जो आएगी b/4 अल्फा इंटू 2, दैट इज b/2 अल्फा।
ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर, इसलिए d इज इक्वल टू b/2 अल्फा। आंसर। होपफुली दिस इज क्लियर। इस पार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे, इस फंक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका। बिकॉज आपका टाइम इंटरवल 0 to 1 बाई अल्फा दिया हुआ है, बट इस एक्सप्रेशन v का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये हर समय इसको पॉजिटिव निकल के आना है। पॉजिटिव निकल के आने के लिए क्या होगा, टाइम अगर आपका लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा होगा तब तो ब्रैकेट वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ओके। एंड b का मैग्नीट्यूड है तो इट बाय इटसेल्फ इज पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे ही अगर ये जब t ग्रेटर देन 1/2 अल्फा हो जाएगा तो अंदर वाला एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन 2 अल्फा t - 1 हो जाएगा। और बाकी आप इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यू आर द चैंपियन फॉर द इंटीग्रेशन, सो यू कैन डू एंड पुट द वैल्यू, यू विल गेट दिस आंसर। सो होपफुली you understood the problem and you understood the solution. If any doubt, anything, write in the comment at what point you have the problem in understanding. I will explain that. Thank you.